हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 10 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। इसमें धुआंधार फाइट होने वाली है, तो इसे पूरा जरूर देखना। और गाइस, व्यूज काफी ज्यादा डाउन हो गए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर ज्यादा करना और कमेंट्स भी ज्यादा से ज्यादा करो। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म होता है, जिसके अंदर जो रेजी होता है वो कह रहा होता है मेगुमी से कि जो केंजाकू है उसका जो ये प्लान है ये है सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे को निकलवा लेने का और उसके ऊपर फिर बम फोड़ देने का। मैं तेरे को ये कहना चाहता हूँ कि तू मेरे साथ मिल जा, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग लोगों की एक टीम बना रहा हूँ। तभी मेगुमी कहता है अच्छा स्ट्रॉन्ग की बना रहा है, तो ये लड़की रेमी जो है ये तो कमजोर है, तो ये क्यों रखी है उसने। तभी रेजी कहता है कि मैंने ये इसलिए रखी है क्योंकि ये लड़की है तो इसकी बातों में लोग जल्दी फंस जाते हैं और फिर ये लेके भी आ जाते हैं लोगों को आराम से, इस वजह से। मेगुमी कहता है अबे इससे अच्छा है इसको मार के पॉइंट ले ले और क्या। तो कहता है पागल है क्या तू। तो भी हम लोगों को दिन मिलता है कि मेगुमी के ऊपर हमला होता है। मेगुमी तभी उसे डॉच कर देता है और जो इस बंदे ने हमला किया था इसका नाम है हारी। लेकिन हम तब देखते हैं कि मेगुमी उसको पीछे से आता पकड़ता और उसको ग्रैब करके उछाल के बाहर फेंक देता है। और वैसे ही फिर वो रेजी के ऊपर अटैक करवा देता है अपने स्पिरिचुअल डॉग से। लेकिन हम देखते हैं रेजी ने उसकी आंख फोड़ दी होती है और यहाँ पर रेजी जो होता है वो कह रहा होता है कि ओह तूने इस लड़की को अटैक नहीं किया, मेरे ऊपर अटैक किया, ये क्यों। तो भी हम देखते हैं कुछ अजीब सी लाल बॉल आके नीचे गिरती है और बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा मैसिव एक्सप्लोजन होता है, लाइक अ डीमन स्लेयर जैसा वाला। और वहां पे एक्सप्लोजन होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक बंदा जो अपने नाक और दांत आंख निकाल रहा होता है और इसका नाम है लोरी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेगुमी ने जो ये एक्सप्लोजन हुआ था खुद को तो बचाया ही था, रेमी को भी साथ में बचाया था, लेकिन फिर भी रेमी उसके ऊपर अटैक करती है। तभी हम देखते हैं कि मेगुमी के ऊपर अचानक से कुछ तेल या पेट्रोल जैसी चीज आके गिरती है और जैसे ही ये गिरती है तभी हम देखते हैं फिर से दांत टूट के आके गिरते हैं और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और यहाँ पर फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो रेजी होता है वो कह रहा होता है हारी से अबे क्या कर रहा है। और यहाँ पर ये एक्सप्लोजन पे एक्सप्लोजन। तभी हम देखते हैं हारी जो होता है वो पहुंच चुका होता है मेगुमी के पास। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है मेगुमी ने इस लड़की को भी बचाया होता है, रेमी को, यहाँ पर शील्ड बना के। मेगुमी कह रहा होता है अब लड़की अब तो तुझे समझ में आ गया होगा कि तू बस इनके लिए प्यादा है और कुछ नहीं। तो वो कहती पागल है क्या तू। नहीं, रेजी मेरे से बहुत अच्छी दोस्ती रखता है, मैं रेजी के साथ ही रहूंगी। अब फिर भी अटैक करता है, मतलब पागल है ये औरत, मुझे तो यही लग रहा और कुछ नहीं। तभी यहाँ पे मेगुमी कहता है कवाड़ है तू और कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हारी भी आ जाता है और वो कह रहा होता कि तू नहीं मुझे फेंका था ना। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर कर्लिंग गेम का जो अनाउंसर है वो कह रहा होता कि गेम के अंदर एक नया रूल ऐड कर दिया गया है कि कोई भी बंदा किसी के भी पॉइंट्स को ले और दे सकता है इधर से। तभी मेगुमी कह रहा होता है देखा मैंने बोला था ना। तो भी हम देखते हैं मेगुमी के ऊपर हमला होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेगुमी जो होता है वो अपने फ्लाइंग फ्रॉग को बना लेता है, पीछे की तरफ जाता है और उस बंदे को चॉक करना स्टार्ट कर देता है। फ्लाइंग फ्रॉग जो होता है इसको पकड़ लेता है। तभी मेगुमी जो होता है वो उसको उठाता है और बाहर फेंकवा देता है। तभी वो मेगुमी गिरने वाला ही होता है। तभी हम देखते हैं मेगुमी आउल बनाता और अपने हाथ में जो तलवार रखता उसको लेकर आता और सीधा एक स्लैश में उसको चीड़ कर देता है। मतलब कि यहाँ पे जो ये हारी है ये खत्म हो चुका है। मेगुमी यहाँ पे खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि फाइनली अब मुझे भी कुछ पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पर जो अनाउंसर होता है वो कहता है कि तुझे 5 पॉइंट मिले। तभी हम देखते हैं यहाँ पर रेजी और लोरी जो होते हैं वो छाते के साथ नीचे आ रहे होते हैं और कह रहे होते कि ये कितना बेकार है ना, अपनी स्पेशल पावर इस्तेमाल किए बिना ही मर जाओ। मतलब वो हारे के लिए कह रहे थे, अपने बंदे के लिए। यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों नीचे की तरफ लैंड करते हैं और फिर यहाँ पे मेगुमी से कह रहे होते हैं कि अब तू नहीं बचेगा लड़के। तभी मेगुमी कहता है कि आजा तू भी ट्राई कर ले। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो लोरी होता है वो अपना दांत तोड़ कर फेंकता है, लेकिन तभी हम देखते हैं एक बंदा बीच में आ जाता है कोई और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। वो कहता है कि दो के साथ एक का मुकाबला, ये तो बहुत गलत नाइंसाफी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ चैंपियन। और यहाँ पर ये बंदा जो आके खड़ा हुआ है इसका नाम है ताकाबा और यहाँ पर उसका खून निकल रहा होता और यहाँ पर एक ऑकवर्ड साइलेंस बन जाता बहुत ही ज्यादा। यहाँ पर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं रेजी और लोरी भी जो होता है वो सर पकड़ के बैठ जाता और मेगुमी को समझ ही नहीं आ रहा है कौन बंदा। जब ये ऑकवर्ड साइलेंस टूटता है तो पता चलता है कि ये है ताकाबा, इसके पास 0 पॉइंट्स है। और यहाँ पर जो मेगुमी होता है वो कह रहा होता है कि अबे तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कह रहा होता है कि मैं तेरी मदद करने के लिए आया हूँ नौजवान लड़के। तो यहाँ पर जो मेगुमी होता है वो कह रहा होता है कि इसने अभी मेरी जान बचाई उस एक्सप्लोजन से, तो अभी के लिए तो मैं इस पर यकीन कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर जो रेजी और लोरी होते हैं तभी उनमें से लोरी जो होता है वो कह रहा होता है कि बे तू कौन है बे और किस एरा से है तू। तो कहता है कि ओ तू ये पूछ रहा कि मैं कौन हूँ और कितना फनी हूँ मैं, तो मैं तुझे यहाँ पर जोक्स सुनाने के लिए आया हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा फनी हूँ। तो वो कहता है बे पागल है, कहते हैं तेरे से हम कुछ और पूछ रहे तो कुछ और बता रहा। तो कह रहा है देख ये जो हीरो है ना इसका नाम है बैड ए हीरो, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं तो यहाँ एक जोक सुनाने वाला हूँ। और भाई वो कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर देता और कहता है जब वाईफाई ना आए तो क्या करो, वाईफाई छोड़ दो। अब भाई मतलब बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड था तो भाई सब लोग चुप हो जाते। तो भी वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि तुम जैसी ऑडियंस की वजह से ही हम लोगों का फनी नहीं हो पा रहा है, हमेशा आगे की लाइन में आके बैठ जाते हो, चुपचाप बैठे रहते हो, जिससे कि जितने भी कॉमेडियंस होते हैं उनका स्टैंड अप खराब हो जाता है, अब तुम नहीं बचोगे। और सीधा भाग के जाता दोनों लातों को लेकर भाई लोरी के मुंह पे लगा देता और हम देखते हैं एक स्लो मोशन की और भाई इतनी तगड़ी लगती है बूम करके भाई जो लोरी होता है वो दीवार चीरता हुआ निकल जाता है। इधर से रेज भी कह रहा था क्या इसकी पावर एक्सप्लोजन पावर है या स्पीड है। तभी इधर से ये भी कह रहा था कि मैं हूँ एक मार्शल आर्ट ओल्ड स्कूल स्टाइल जोकर। यहाँ पर वो कह रहा था अच्छा। तो भी फिर वो मेगुमी के पास आ जाता तो मेगुमी से कह रहा है तेरी शक्ल तो अच्छी लग नहीं रही, तेरी तो बहुत बेकार है। तो मेगुमी कहता है ठीक है चुप रह काम कर अपना।
तभी हम देखते हैं अनाउंसमेंट वाला बंदा आ जाता है, तो यहाँ पे पता चलता है कि इतादोरी ने जो एड रूल करवाया था उसकी वजह से उसको और भी पॉइंट मिले थे, जिसकी वजह से इसके पास भी पॉइंट्स हो गए हैं और इतादोरी के पास भी पॉइंट्स हो गए हैं। तो यहाँ पे जो मेगुमी होता है वो कह रहा होता है कि अब मेरे के पास कुछ करने के लिए है नहीं, तो अब मैं जल्दी जल्दी इस खेल को खत्म करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो तकाबा होता है वो कह रहा था कि तू मुझे तो बता मैं क्या करूँ। तो जो तकाबा होता है ना वो कह रहा होता है कि एक काम कर सकता है, तो जाओ उसे अच्छे तरीके से संभाल लड़के को। तो कहता है कि टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा, तू अपने आप को संभाल। तो कहते ठीक है। तो भी हम देखते हैं तकाबा जो होता है वो कहता है स्पार्किंग। भाई पर बंदे को समझ नहीं आता, वो बंदा अपने दांत वांत तोड़ता है और वो रिवर्स कर्स टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने आप को ठीक कर सकता है। तो भी तकाबा जो होता है वो पेपर का एक छल्ला लेता है और मुंह को मारता पट्टे देने से, और जैसे उसको लगता है तो वो नद्धा हो जाता है वो। तभी हम देखते हैं पीछे से जाता है 1000 ईयर ऑफ डेथ। मजा ही आ गया। जैसे ही ये देता और फिर मुंह पे घुमा के एक लात मारता है, जिससे कि जो लोरी होता है वो खेल खत्म। तो इधर से मेगुमी भी कहता है अच्छा हुआ मैं तेरे से फाइट नहीं कर रहा तकाबा। तो तकाबा कहता है यही तो सुनना था बेटे मेरे। और यहाँ पर फिर हम लोगों को दिन मिलता है। इधर से जो मेगुमी होता है वो भी कहना स्टार्ट कर देता है सुन देख, अब मेरे पास कोई चांस नहीं है, अब मैं तुझको बहुत अच्छे तरीके से मार सकता हूँ, क्योंकि जो रूलिंग हम करना चाहते थे वो हो चुका है, तो मुझे तेरे पॉइंट्स की अब कोई खास जरूरत है नहीं, तो तू हो गया बेटे। तभी वो अपना आउल बना लेता और हम लोग गुगुदिन मिलता, बहुत ही तेजी से ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। इधर से रेजी जो होता है वो डर के भागना स्टार्ट कर देता है, भागता नहीं डर के मतलब भाग ही रहा होता है, वो भाग रहा होता है पीछे से। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मैक्स एलिफेंट का इस्तेमाल करता है मेगुमी। मैक्स एलिफेंट जो होता है वो पूरी तरफ से अपनी सूंड में से पानी निकाल देता है, जिससे कि डूब जाता है। लेकिन हम देखते हैं रेजी जो होता है कहीं से अचानक से सर्फ बोर्ड बना देता है और वो उस पर तैर कर निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं फिर वो ऐसे ही भागना स्टार्ट कर देता है, कभी किस चीज को छूता कभी किस चीज को छूता है, और उसके हाथ से कुछ पेपर्स होते हैं जिनको वो छू के कुछ बदल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को अभी तक इसकी पावर का और टेक्निक का पता नहीं चला क्या हुआ। तभी यहाँ पर मेगुमी जो होता है वो काफी सारे यहाँ पर खरगोशों को बना देता है और यहाँ से उसको मारते मारते रेजी को एक कोने में ले जाता है। तभी रेजी जो होता है वो एक चर्च में पहुंच जाता है, वहां पर जाता और वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर आ गया। तभी यहाँ पर जो मेगुमी होता है वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मेरी जो टेक्निक है वो है पेपर के, मैं पेपर से कुछ भी बना सकता हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में रहा जहाँ पर 2 दिन एक रात खाना खाया और मौज मस्ती मारी, वहाँ पर जो बिल मिला मैंने उसको पकड़ा, उसके बाद मैंने अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। हाँ एक चीज मेरे को याद आ रही है, मैंने तेरा जो कुत्ता था वो मार दिया, तूने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब ऐसा है कि जो कुछ इंजर्ड हो जाता है उसको तू वापस नहीं ले सकता और उनको बुला नहीं सकता। हाँ तो मैं समझ गया, जितने भी तूने अभी तक स्पिरिट्स बनाए हैं वो सब तो काफी कमजोर हो गए हैं, इसका मतलब अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता लड़के। तो यहाँ पर तभी वो कहता कि हाँ नहीं बिगाड़ सकता, तो अब मैं भागूंगा, और वो भाग जाता मेगुमी। तभी वो कहता कि अच्छा, तभी वो अपने पेपर से ड्रोन्स बनाता है, फोन्स बनाता है और यहाँ पे स्कूटर बनाता है और भागना स्टार्ट कर देता है और बहुत ही तेजी से जाता है। तभी हम देखते हैं एक पार्क में पहुंच जाता है, उस पार्क के अंदर वो एक कॉलेज होता है, पार्क के अंदर कॉलेज के अंदर एक जिम होती है, वहां पर वो पहुंच जाता है। तभी मेगुमी के पीछे आ जाता है, वो कह रहा होता है कि हाँ 100 सरार झूठे होते हैं ना, तो कहते हैं हाँ। तभी हम देखते हैं 2 ट्रक आते हैं भाई मेगुमी को उड़ाने के लिए, लेकिन मेगुमी सही टाइम पे वहां से अपना आपको बचा लेता है और जैसे वो बचाता है तभी हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक कर देता है ये रेजी उसके ऊपर तलवार से वो गमले से दोनों के हमला करते हैं। तभी हम देखते हैं नीचे से बॉल्स आ जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एक गड्डी लेता है रिसिप्ट्स की और उनमें से काफी सारी चीजें निकाल के मेगुमी को दूर कर देता है और फिर एक चाकू मार के उसके हाथ को भी घायल कर देता है। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर यहाँ पर जो ये बंदा है वो अपनी थोड़ी बहुत अपनी पावर को बता देता है कि ये इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो जो मेगुमी होता है वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, तो तू क्या कह रहा था कि हम दोनों के पास किसी के पास कुछ मूव्स नहीं बचे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे को अपना सबसे बड़ा मूव इस्तेमाल करना होगा, डोमेन एक्सपेंशन। तो यहाँ पर रिज भी कहता क्या ये तो हाई लेवल क्लास है। तो यहाँ पर मेगुमी कहता है कि मैंने कभी बोला नहीं था कि मेरे पास ये नहीं है, और इसका डोमेन एक्सपेंशन जो है उसका नाम है कैरमेरा शैडो गार्डन। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।